वज़ीर आज़म ने कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। इजलास में अस्करी क़यादत खुसूसी तौर पर शिरकत करेगी। वज़राए आला, गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और वज़रा शरीक होंगे। बजट पर डेड लॉक का लॉक खुल गया। नून लीग की मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी राजी, कौमी असम्बली का इजलास का बायकॉट खत्म कर दिया। पीपी अरकान बजट पर बहस में शरीक होंगे। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज। दोनों जमातों के दरमियान तहरीरी मुआहदा भी हो गया। बिलावल भुट्टो का बजट पर एक बार फिर से विफाक से शिकवा। लियारी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बेहतर होता इत्तेहादियों बिलमखसूस पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वादे पूरे करेंगे। आवाम 18-18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। बिजली बंद करने वाले इदारों पर एतमाद उठ रहा है। सियासी जमातें अना और ज़ाती मफाद की वजह से मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएँ। जमहूरी क़ुव्वतों को जमहूरी क़ुव्वतों से ही बात करनी चाहिए। जिस दिन पार्लियामान मजबूत हुई, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बजट डंक की चोट पर पास होगा, कोई किसी सूरत नहीं रोक सकता। निजकारी भी हर सूरत होगी। सेनेटर फैसल वावडा का बड़ा बयान। कहा, बजट में कुछ खामियां और कोताहियां हैं, तरमीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। कौन जीता कौन हारा, फॉर्म 45 और 47 की जंग दिलचस्प मरहले में दाखिल। ट्रिब्यूनल ने अब्दुल अलीम खान, हमजा शहबाज, ओन चौधरी और मरियम नवाज के हलकों के फॉर्म 45, 46 और 47 तलब कर लिए। आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम को पेश होने की हिदायत। इन हलकों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अली एजाज, आलिया हमजा, सलमान अकरम राजा और महर शराफत ने नताइज को चैलेंज कर रखा है। चीन का पाकिस्तान की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम पर जोर। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लियो जियानशाओ की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। कहा, तरक्की के लिए इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। कुछ बैरूनी क़ुव्वतें सी पैक के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडे में मुलविस हैं। ख़दशात दूर करें। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारी क़यादत के दरमियान सी पैक की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, पाक चीन दोस्ती की इलामत सी पैक पर तमाम सियासी जमातें एक बेंच पर हैं। पाक चीन राहदारी दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया विजन है। फ़ेज़ 2 से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। मुश्तरका इलामिये में सी पैक की अपग्रेडेशन और पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने का अहद किया गया। सी पैक पर पाक चीन मुश्तरका इजलास में कौमी यकजहती और हम आहंगी का शानदार मुजाहरा। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के साथ साथ अपोजिशन जमातों की भी भरपूर नुमाइंदगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, सी पैक दोनों मुल्कों का बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन है। स्पीकर सरदार एयाज सादिक बोले, सी पैक ने समाजी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बताया, सी पैक फ़ेज़ 2 के तहत नई राहदारियाँ और मनसूबे शुरू होंगे। हिना रबानी खर बोली, मुश्तरका इजलास में तमाम जमातों की शिरकत खुशाइंद है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, पाकिस्तान में सी पैक के तहत इकॉनमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हामी हैं। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र ने पाक चीन दोस्ती को खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ करार देते हुए कहा, सी पैक मनसूबों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी अहमांगी पाई जाती है। चीन ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीन के साथ शराकत दारी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के वज़ीर की क़यादत में चीनी वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे सी पैक के लिए मुकम्मल ताउन का अदा किया। मुलाकात के दौरान सी पैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। चीनी वज़ीर की जानिब से सी पैक की बरवक्त तकमील के लिए
चीन के अज़्म का अदा किया गया। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। ये बेजा टैक्स का जो अपना फैसला है हुकूमत वक्त को वापस लेना चाहिए। लोगों को निकलना पड़ेगा वरना ये कुछ लेंगे। जो टैक्स लगाया गया है ना तो जुल्म है ना, इस जुल्म क्या करें। पहले जड़ा टैक्स लाया ना फालतू ये वापस लो। आम आदमी कहाँ जाए। बिजली महंगी करने के बाद सार्फिन को फिक्स्ड चार्जेस के झटके भी लगा दिए। सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए। रिहायशी सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस उनकी बिजली की खपत के हिसाब से लगेंगे। तिजारती सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा किया गया। नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करा दिए, जिनका इतलाक 1 जुलाई से होगा। हुकूमती फैसले पर शहरी बिलबिला उठे। हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में मुलाकात। इसराई के मुताबिक अलीमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबे में तवील लोड शेडिंग और वफाकी हुकूमत से होने वाली बातचीत से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल और सियासी हालात पर भी गुफ्तगू। 1.25 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात के बाद अलीमीन गंडापुर वापस रवाना हुए। वतन की खातिर जानों का नजराना। कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बम हमला, 5 जवान शहीद। शोहदा में हवलदार अकील, लांस नायक मोहम्मद तफीर, सिपाही अनूश, सिपाही मोहम्मद आसम और सिपाही हारून शामिल। ISPR का कहना है कि हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सियासत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सीखी। उनका शागिर्द हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नोडेरो में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, शहीद बेनज़ीर जमहूरियत की इलामत थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद आवाम के लिए जो जिद्दोजहद की वो काबिल फ़ख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी ने गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो और दीगर के मिज़ारों पर फूलों की चादर भी चढ़ाई, फातह खानी की। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 930 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। सरकारी शोबे में 3000 नई असामियों का ऐलान। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 609 अरब मुकर्रर। तालीम के लिए 149 अरब, सेहत के शोबे के लिए 57 अरब, डेवलपमेंट सेक्टर के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस। सिंध हुकूमत की मुआवनत से गवर्नमेंट हस्पताल की तरफ पर बलूचिस्तान में हस्पताल बनाने का ऐलान। पेंशन और दीगर मराद के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस। शुएब नौशरवानी ने कहा, रवा माली साल के बजट में टैक्स आमदन 33.7 अरब रुपए हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ बरामद कुंदगान के वफ्द की मुलाकात। सनतों के लिए बिजली सस्ती करने पर वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त खराज तहसीन। सनतकारों ने कहा, मुल्की खजाने को नुकसान पहुँचाने वालों और टैक्स चोरों को सजा दिलवाने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क इसी वक्त तरक्की कर सकता है जब बरामदी शोबा तेज़ और बायदार तरक्की की तरफ बढ़ेगा। वज़ीर आज़म की बरामद कुंदगान के मसाइल के फौरी हल के लिए वफाकी वज़रा को वफ्द के साथ मुशावरत करने की हिदायत। नून लीग के नाराज रहनुमाओं का सियासत में नई एंट्री का फैसला। मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई जमात लॉन्च करने की तैयारियां। परचम का रंग हरा और नीला होगा। नई सियासी जमात का बाकायदा ऐलान जुलाई के पहले हफ्ते से किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी पार्टी के कन्वीनर होंगे। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों को किताबों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। नई पॉलिसी के तहत किताबें क्लासरूम्स में रखने के लिए स्कूलों को कैबिन फ्राहम किए जाएंगे। फैसले का इतलाक 1 अगस्त से होगा।